Good morning, students. Today we are here with another topic from chapter first, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में नेशनलिज्म का अराइज होना हम स्टडी कर रहे हैं. हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट है ये. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है विजुलाइजिंग द नेशन. इससे पहले हम जो टॉपिक्स क्लियर किए हैं वो एक क्विकली रिकैप में अगर हम देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमने स्टडी किया, नेपोलियन कोड को हमने उसमें स्टडी किया. उसके बाद जो डिफरेंट आइडियोलॉजी थी जिसमें लिबरल आइडियोलॉजी थी प्लस जो रेवोल्यूशनरी थे या जो कंजर्वेटिज्म था वो हम ये सारे टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं. उसके बाद कुछ यूनिफिकेशन हमने स्टडी किया जो मेजर कंट्रीज़ थे, जैसे जिसमें इटली का यूनिफिकेशन है, उसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन है, उसके बाद जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो स्टोरी है वो हमने स्टडी कर लिया प्रीवियस वीडियो में. तो ये टॉपिक हमारे ऑलमोस्ट क्लियर हैं. तो आज का जो सेकंड लास्ट टॉपिक वो है हमारा विजुलाइजिंग द नेशन. विजुलाइजिंग द नेशन का मतलब क्या है कि हम अपने किसी देश को कैसे विजुलाइज करते हैं, हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग वो देश कैसा है. जब हम अपने देश को सपोज करो हमारी जो इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम अपने देश को देखते हैं तो हमारे माइंड में एकदम से जो हमारे देश का मैप है वो हमारे माइंड में आता है कि हमारा देश किस तरीके से दिखाई देता है. उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो ट्राई कलर फ्लैग है हमारा वो हमारे माइंड में आता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं उनको बूस्ट मिलता है और एक देश की जो हम इमेजिन करते हैं एक देश को वो हमें थोड़ा सा दिखाई देता है. तो यही सारी चीज़ें 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप के देशों में नेशन स्टेट बिल्डअप होने में इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने काफ़ी सारे सिंबल्स दिए, काफ़ी सारे जो उनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग सिंबल्स प्रेजेंट किए, मतलब पर्सोनिफाई किया. नेशन जो होते थे, जो देश होते थे, उनको पर्सोनिफाई किया. तो वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ. तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं. आप इस टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी बुक में से साथ के साथ डीपली रीड करेंगे. कुछ पिक्चर्स आपको इसमें दिखाई देंगी जिसको देखकर या आप जिसको पढ़कर आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे. इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आ जाता है. तो देखिए, व्हाइल इट इज़ ईजी अनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू. मतलब अगर हमने किसी एक रूलर को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक पोर्ट्रेट और एक स्टैचू के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन अगर हमने एक देश को रिप्रेजेंट करना है, एक नेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है. जैसे कि आर्टिस्ट थे जो 18 और 19 सेंचुरी में जो भी आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई किया. पर्सोनिफाई क्या होता है कि जैसे किसी देश को एक पर्सन की फॉर्म में दिखाना. ये एक तरह से जो मेटाफर्स होते हैं, अलंकार होते हैं, उस तरीके से इसको दिखाया जाता है. उस तरीके से मतलब इस टॉपिक ये इमेजिनेशन एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इमेजिनेशन पे बेस्ड टॉपिक होता है वो है ये. इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ़ इट वर अ पर्सन. मतलब वो एक देश को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि वो कोई पर्सन हो. जो नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर. याद रखना स्टूडेंट, उस टाइम जो नेशन थे, जैसे कि अगर हम अपने इंडिया को देखते हैं तो भारत माता की जो पोर्ट्रेट है वो एक फीमेल फिगर है, उसकी फॉर्म में हमारे देश को रिप्रेजेंट किया गया है. तो उस टाइम पर भी यूरोप के काफ़ी सारे देश जो है उसमें जो फीमेल फिगर को पोर्ट्रेट किया जाता था और एक नेशन को मतलब दिखाया जाता था उसकी फॉर्म में. तो द फीमेल form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular women in real life. मतलब वो कोई रियल लाइफ में कोई वुमेन नहीं है. जैसे कि अगर देखिए भारत माता की जो पोर्ट्रेट है वो कोई रियल लाइफ में वुमेन नहीं है, बट उसको सिर्फ पर्सनिफाई किया गया है. मतलब एक पर्सन की फॉर्म में उसको दिखाया गया है, एक नेशन स्टेट को दिखाया गया है. ये एक सिर्फ हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. आइडिया किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे उसमें हमारे इमोशन होते हैं. तो ये जो वीमेन फिगर है ये एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको कि मतलब एक नेशन की फॉर्म में जिसको कंक्रीट किया गया है, जिसको कि बनाया गया है. दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकम एन एलेग्री ऑफ द नेशन. इसीलिए जो ये फीमेल फिगर है ये किसी देश के लिए मतलब एक एलेग्री का काम करता है, मतलब एक देश को रिप्रेजेंट करता है. तो एलेग्री का मीनिंग आपसे कई बार पूछ लिया जाता है. तो एलेग्री क्या होता है, जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई भी आइडिया हो सकता है, मैंने इसमें आपको बताया इमोशन भी हो सकते हैं, कुछ भी आइडिया हो सकता है, फ्रीडम हो सकती है, लिबर्टी हो सकती है, जब एक पर्सन और एक थिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे सिंबल्स यूज़ किए गए थे, जैसे ब्रोकन चेन को यूज़ किया गया था उस टाइम पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन था. तो कोई आइडिया था, आइडिया क्या था कि फ्री होना, मोनार्कियल सिस्टम से फ्री होना, और उसको रिप्रेजेंट किया गया एक टूटी हुई चेन के फॉर्म में. तो ये एलेग्री को दिखाता है एक तरह से. एंड
जो एलेग्रिकल स्टोरी है उसके दो मीनिंग हो सकते हैं, जैसे लिटरल मीनिंग हो सकता है और उसका एक सिंबॉलिकल मीनिंग हो सकता है, मतलब हम सिंबल की फॉर्म में भी उसको दिखा सकते हैं, और जैसे कोई चीज़ बनी हुई है, कोई पोर्ट्रेट बनी हुई है, उसकी फॉर्म में भी उसको दिखाया जा सकता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं क्योंकि इससे कनेक्टेड स्टोरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, फीमेल एलेग्री को, मतलब एक फीमेल पोर्ट्रेट थी उसको यूज़ किया था, और किसकी फॉर्म में उसको यूज़ किया गया था, सच एज लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक। जैसे लिबर्टी थी, जस्टिस था और रिपब्लिक, ये तीनों ही एक आइडियाज़ थे, इनको पोर्ट्रेट किया गया फीमेल फिगर की फॉर्म में। जैसे कि लिबर्टी को भी दिखाया गया, फिर जस्टिस को दिखाया गया, जस्टिस को जैसे कि जो लिबर्टी थी उसको किस तरीके से दिखाया गया, जो रेड कैप होती थी, जो रेड कैप डाली हुई होती थी, उसकी फॉर्म में दिखाया गया था, या ब्रोकन चेन की फॉर्म में उसको दिखाया गया था। उसके बाद जस्टिस को जनरली किसकी फॉर्म में दिखाया गया था, जैसे ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन थी, जो एक मतलब जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, एक औरत थी जिसने जो वेटिंग स्केल्स है उसको लिया हुआ था अपने हाथ में, तो वो जस्टिस को दिखा रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें किसकी फॉर्म में होती हैं, ये एलेग्री की फॉर्म में होती हैं। Similar female allegories were invented by artists in 19th century to represent the nation. In France, she was Christian Marini. स्टूडेंट ये नेम आपने ज़रूर लर्न करना है, मैरिनी, क्रिश्चियन मैरिनी, ये एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम माना जाता है। तो क्रिश्चियन मैरिनी जो है वो एक पोर्ट्रेट है जो जिसमें जो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो एलेग्री की फॉर्म में जो फ्रांस नेशन है उसको प्रेजेंट कर रहा है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो लिबर्टी है, जो उनको दिखाया गया है, जैसे लिबर्टी है, रिपब्लिक है, तो इसको कई चीज़ों की फॉर्म में दिखाया गया है, जैसे रेड कैप है, द ट्राई कलर है, द कॉकेड है। कॉकेड क्या होता है, कलगी की तरह होता है जो उस स्टैचू पे लगा हुआ था, तो इस तरीके से उसको दिखाया गया है। स्टैचू ऑफ मैरिन वर, जो स्टैचू था वो मतलब वहाँ पर लोगों को जो ओपन प्लेस होता था उस पर लगाया जाता था, मतलब जो एक नेशनल सिंबल की फॉर्म में उसको दिखाया गया था, जिससे लोगों की यूनिटी बनी रहे, लोगों के अंदर मतलब यूनिटी जो है उसको परस्यूट किया जाए, तो इस तरीके से इसका यूज़ किया गया था। और जो मैरिन इमेज थी उसको उस टाइम पे कॉइन्स और स्टैम्प्स होती थी उन पे भी मार्क किया गया था। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो पिक्चर है ये आपको दिखाई दे रही है, ये मैरिनी, जो क्रिश्चियन मैरिनी है उनकी पिक्चर है, जो फ्रांस में 1850 में इसको जो स्टैम्प्स पे, कॉइन पे इसको यूज़ किया गया था। तो ये एक एलेग्री की फॉर्म में है, एक फीमेल फिगर को इसमें दिखाया गया है। स्टूडेंट इसी तरीके से एक और पिक्चर आपकी बुक में ये दी गई है, ये जर्मेनिया है, जर्मेनिया जिसके ऊपर ओक लीव्स, ये एक क्राउन आप देख रहे हो, ओक लीव्स से बना हुआ है ये क्राउन। तो ओक लीव्स उस टाइम सिंबल होता था हीरोइज्म का, हीरोइज्म मीन्स होता है बहादुरी का सिंबल माना जाता था। ये जो जो स्वॉर्ड है हाथ में, मतलब जो तलवार दी गई है, इस तरीके से ये सिंबल होते थे। जो फ्लैग दिया गया है, ट्राइगुलर फ्लैग दिया गया है, इस तरीके से ये किसी न किसी मतलब चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही मतलब एलेग्री का काम करती थी उस टाइम पे, एक देश को रिप्रेजेंट करने का काम करती थी। सिमिलर फीमेल एलेग्रीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है सिमिलरली जर्मनिया बिकेम द एलेग्री ऑफ जर्मन नेशन। इसी तरीके से जो जर्मनिया है वो जर्मन नेशन की एलेग्री बनी। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जैसा कि अभी आपको दिखाया, एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म्स, यानी कि जो जर्मन ओक लीव्स जो दिखाई गई हैं वो जर्मनी की जो बहादुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एलेग्री का मीनिंग भी आपकी बुक में दिया गया है, ये आपको स्टडी करना है। इसी तरीके से कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं, ये देखिए ये कुछ सिंबल्स आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बुक में जो बने हुए हैं। ये सारे सिंबल्स किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही बात है, ये एलेग्री की फॉर्म में हमारे सामने आते हैं, कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनके पीछे छिपा हुआ है। तो देखिए क्या क्या इसमें है, ये लिखा हुआ है। जो ब्रोकन चेन है वो बीइंग फ्रीड यानी कि आज़ादी का सिंबल है। जो उसके बाद जो ब्रेस्ट प्लेट विद एगल दिखाया गया है, एगल मतलब जो बाज होता है वो दिखाया गया, ये जर्मन एम्पायर का सिंबल, उसकी स्ट्रेंथ को दिखाया है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि ये किसका मतलब किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हीरोइज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहादुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से जो स्वॉर्ड है यानी जो तलवार है वो किस तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रेडीनेस टू फाइट यानी कि वो जो एक
तैयारी है, उनकी आज़ादी के लिए लड़ाई की तैयारी है, उसको दिखा रहे हैं। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, जो ये तलवार के चारों तरफ जो ऑलिव लीव्स जो लगी हुई है, ब्रांच यानी जो टहनी लगी हुई है, ये किस चीज़ का ये है, तो ये है जो विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी ये शांति का प्रतीक है। इसी तरीके से जो ट्राई कलर है वो दिखाया गया है, ये लिबरल जो नेशनलिस्ट थे उनका फ्लैग है, जिसको जो ड्यूक मैटरनिक ने एक बार मतलब बैन कर दिया था। और जो राइजिंग सन, रेज ऑफ राइजिंग सन है, वो बिगनिंग ऑफ न्यू एरा का सिंबल जो है वो दिखाई दिया है। तो इनमें से 1 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्राउन ऑफ ओक लीव्स को कई बार पूछ लेती हैं कि ये किसका सिंबल है। उसी तरीके से जो ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर है, ये भी पूछ लेते हैं। ये लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग माना गया है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये मेन है इसमें। प्लस जो जर्मेनिया है उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक पोर्ट्रेट फॉर्म किस देश की मानी जाती है, तो ये जर्मनी की है। इसी तरीके से जो क्रिश्चियन मैरिनी है वो जो है फ्रांस की एक पोर्ट्रेट मानी जाती है, एलेग्री की फॉर्म में इसको माना जाता है। तो ये इजी सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें से जो मेन पॉइंट है वो भी आपको समझ आ गए होंगे। तो ये टॉपिक आपने अपनी बुक में से डीपली रीड करना है, प्लस ये जो फिगर है, ये जो पिक्चर्स है, आपने बड़े ध्यान से अपनी बुक में से देखनी है। थैंक यू सो मच।